अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बुनियादुत तालिबीन जो किताब है वो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत ने लिखी है, तो इसका जवाब आपको आएगा। तमाम जितने अहले सुन्नत के बड़े अकाद और भी जितने इस दौर के अच्छे आलिम उलमा हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ये किताब सरकारे पीराने पीर की नहीं, उनके नाम से इस किताब को मंसूख कर दिया गया है। अगर हम ये किताब उठाएं और इस किताब को खोलें तो इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, अगर ये मुकम्मल बड़े पीर ने ही कहा है तो आप यकीन मानना कि हम उन तमाम बातों पे यकीन और एतमाद नहीं कर सकते। मसलन कि आपने इमाम आज़म अबू हनीफा के तमाम हनफियों को जहन्नमी करार दिया और उस पूरे मसलब को जहन्नमी करार दिया। दूसरी चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह की शान में भी इस किताब में ना चाहते हुए भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि दिल खट्टा हो जाता है। दूसरी बात कि ये चाइना सैयद ने जो भी बयान किया है, आप सुन लो पहले कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत राशिदा को खत्म करके मलूकियत की बुनियाद रखी, तो क्या आपका मर्तबा अमीर मुआविया से बड़ा है? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, अमीर मुआविया जिस घोड़े पर बैठकर, ये चाइना डुप्लीकेट सैयद जो बयान कर रहे हैं चिंटुकले मियाँ, कि किसी ने पूछा कि यजीद के बाप मुआविया की फजाइल क्या है पीराने पीर से, तो आपने फरमाया कि वो जिस घोड़े पे बैठ जाए उस घोड़े के कदमों के धूल के बराबर भी हम नहीं हो सकते, है ना। पहली बात तो लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल किया गया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने लगता बनो मैया की पूरी हिस्ट्री आज तक पढ़ी नहीं है। पहली बात तो इनको बनो मैया की पूरी हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है कि बनो मैया ने क्या क्या किया है, ये लोगों को पता नहीं है ना, और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल बताया जाएगा। अब पीराने पीर फरमा रहे हैं कि उस मुआविया के घोड़े के कदमों के धूल के बराबर भी मैं नहीं, है ना। और ये बात लिखी बुनियादुत तालिबीन में, इसी किताब में बात लिखी हुई है। ये मुकम्मल किताब जब आप पढ़ोगे मुकम्मल, तो इस किताब में कहीं भी अहले बैत का जिक्र नहीं है। यानी अगर ये पीराने पीर की किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत की, तो उन्होंने अपने बाप दादा अपने ख़ानदान का जिक्र इस किताब में नहीं किया। आपको जितने भी वाक़यात मिलते हैं, है ना, मसलन फजर की नमाज इशा के वजू से पढ़ना और भूखे रह के अल्लाह की याद करना, फिर ये वादा लेना कि मुझको खाना हजरत खिज़र खिलाएंगे, ये तमाम वाक़यात इसी किताब में। मगर इस किताब में इतना कुछ लिखा हुआ है, मसलन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वादा लिया ही नहीं था कुर्बानी का, उनके दूसरे बेटे हजरत इसहाक से लिया था, है ना, और हजरत इसहाक के ऊपर ही कुर्बानी आई थी। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस किताब में लिखी हुई। अगर हम मुकम्मल इस किताब का एतमाद और भरोसा करें तो ये किताब हमको इमाम आज़म अबू हनीफा से दूर करती है और भी बहुत सारी बातों से हमारा दिल को खट्टा करती है। और ऐसे भी बहुत से वाक़यात इस किताब में मौजूद है जो पढ़ने के लायक नहीं, है ना। अगर नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा का सारा मसलक ही जहन्नमी है, तो ये किताब को मानने वाले खुद अगर इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं तो वो इस किताब के हिसाब से वो भी जहन्नमी हो गए। हज़रत इस्माइल के ऊपर कुर्बानी आई नहीं थी, हज़रत इसहाक पर आई थी। ये तो ईसाइयों का अकीदा है, यहूदियों का अकीदा, मुसलमानों का अकीदा ही नहीं, है ना। और भी ऐसी बहुत सारी बातें रसूलुल्लाह की शान में भी इसमें बहुत नौज़बिल्लाह ऐसे अल्फाज लिखे हुए कि हम पढ़ नहीं सकते। और बहुत सारी बातें हैं महफिल समा कव्वाली के ताल्लुक से, इसमें हाँ भी कहा गया ना भी कहा गया, हाँ भी कहा गया ना भी कहा गया, जो कि महफिल समा कव्वाली तमाम औलिया अल्लाह सुनते थे, उसके आदाब जानते हैं, उसकी बातों को समझते हैं। तो ये मेरा बोलने मतलब कि अगर हम कोई भी किताब पे आंख बंद कर भरोसा करें तो पहली बात तो ये समझ लो कि हमको उस किताब को मुकम्मल चेक करना पड़ेगा, उस किताब को सही से समझना पड़ेगा। मसलन मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में और भी मैं ऐसे बहुत सारे खुलासे करने वाला हूँ जो लोगों ने एक मसलक को, एक फ़िरके को सुन्नियत पे मुसल्लत कर दिया और 1200 किताबों का ज़ख़ीरा जमा कर दिया और उनके जैसा उनकी कलम बेखता बेगुनाह है ऐसे वैसे। तो उस वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा उन्हीं के लोगों की ज़बानी कि वो लोग
फतवे रिजवा में से क्या क्या गलत बता रहे हैं, उनके ही लोग अपने क्या क्या उसकी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी वही रहेगी। मगर बुनियादी तालिबीन क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की किताब है? ये एक मेरा सवाल है और इसका जवाब चाहिए। अगर जो इसका जवाब देगा कि हाँ है, तो उसको ये पूरी मुकम्मल किताब माननी पड़ेगी। और उसको अगर मानना मुकम्मल इस किताब को, इसकी हर बात को, तो इस किताब के हिसाब से इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले और इमाम आजम अबू हनीफा का सारा मसलक जानने में, क्योंकि बड़े पीर ने हनफियत को छोड़कर, इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक को छोड़ के हम्बली फिरका अपना लिया था। इमाम हम्बल के फिरके में चले गए थे, मसलक में चले गए थे। और इस पूरी किताब में कहीं पर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, पंजतन पाक का जिक्र नहीं है, मगर माविया के कदमों की घोड़े की धूल का जिक्र किया गया है, यजीद के बाप का जिक्र किया गया है, जिसको अहले सुन्नत के अवाम बयान करते रहते हैं। मैं ये हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी कोई बरेलवी फिरके का मौलवी मुल्ला या और भी कोई मसलक का मौलवी, चाहे जो मौलवी स्टेज पर अगर कोई वाकया, कोई कहानी, कोई किस्सा सुनाए, तो आप जरूर उससे पूछो कि किस किताब में लिखा है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, अगर कोई ताजिया की ताजीम में खड़ा होता है, ये भी गुनाह का काम है। कदर की निगाह से देखता है, ये भी गुनाहगार है। उससे मदद मांगता है, ये भी गुनाहगार है। उसको बोसा देता है, वो भी गुनाहगार है। उसके बाजू में रख करके, उसके करीब में शेरीनी रख करके फातिहा दिलाता है, वो भी गुनाहगार है। और जो है उससे मन्नतें मानता है, वो भी गुनाहगार है। फिर उसको चौक में लेकिन हमने खुद देखा है कि हुजूर सरकार कला, और सोशल साइट पे ये वीडियो भी बहुत गर्दिश कर रहा है कि ताज़िया है और सरकार कला जो है उस ताज़िए के सामने खड़े हुए हैं। तो मैं उन सरकार कला के मुरीदों से पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार कला की बात आती है तो कहते हैं वो ज़ात सरकार कला की जिनकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, जिनकी सुबह नबी की सुन्नत पर, शाम नबी की सुन्नत पर। तब ये जो ताज़िए के सामने ताज़ीम से रात के 4 बजे खड़े हो रहे हैं, ये कौन सी अदा है? शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के मुवाफिक है? फैसला आपके हाथ में है। अगर किसी को पूरी आयतुल कुर्सी भी याद ना हो, मनु चेहरे आप देख लिए, इंशाल्लाह आप रात में नहीं डरेंगे। सिर्फ 3 बार या रज़ा बोल के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर पैदा किया कि उस नूर से तमाम तारीख दुनिया रोशन होने लगी, और उस नूर को इमाम अहमद रजा खान कहने लगे। कोई अशरफियों का पीर है, कोई बरकातियों का पीर है, कोई कादिरियों का पीर है, कोई चिश्तियों का पीर है, कोई साबिरियों का पीर है, कोई मदारियों का पीर है। अहमद रजा तुम पे मैं कुर्बान, तुम तो सारे सुन्नियों के पीर हो। उससे उसका हवाला मांगो। इनसे इनकी हर बातों का हवाला अगर आप मांगना शुरू कर दोगे तो ये झूठ बोलना बंद कर देंगे, ये मुसलमानों को किस्से और कहानियां सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी पोल खुलने लग जाएगी। इनके पास सिवाय किस्से कहानी के और कुछ भी नहीं है। हम दीन हुसैन दुनिया को इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि वो जो दीन है, दीन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से लिया गया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के गुलाम थे चारों अइम्मा, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक। तो जब गुलामों का ये मुकाम है तो बादशाह का दीन कितना मोतबर दीन होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हक दीन समझें, औलिया अल्लाह के सच्चे दीन को समझें, जो सरकारी गरीब नवाज ने दीन दिया था उस दीन को समझें, दीन हुसैन समझें। मसलकी फिरकों से, फिरका बंदियों से बाहर निकल के, मौलवी मुल्ला के दीन से बाहर निकल के मौला के दीन की तरफ आइए। कोई भी किताब अगर आपके पास हो और उसका रेफरेंस अगर आपको कोई दे तो जरूर उसको चेक किया करो। कोई भी मुल्ला, कोई भी मौलवी, कोई भी चाइना सैयद, नकली पीर है ना, जो रसूलुल्लाह के तबर्रुक को मना कर दे, अहले बैत के नाम लेने को ना पसंद करे, मौला अली के जुब्बे को ना पसंद कर दे, ऐसे जितने भी नकली चाइना सैयद, डुप्लीकेट पीर घूम रहे हैं, जो सिर्फ एक मसलक और एक फिरके को ही बड़ा करना चाहते हैं, उन्हीं की बड़ाई करना चाहते हैं, तो उनसे हर चीज का हवाला मांगो, उनसे किताबों की दलील मांगो। और दलील नहीं दे तो उनको दलाल बोलकर सरेआम उनको बेइज्जत करो। जब ये बेइज्जत होंगे स्टेजों पर, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी और ये मसलक के धंधे से बाहर निकलकर हुसैनियत की तरफ आइए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।